नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। एक ऐसी विचित्र घटना आपकी जिंदगी में घटेगी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्र देखिए, इस बार परमात्मा ने आपकी जिंदगी में जो अंधेरा किया है, वह अंधेरा कोई साधारण नहीं होगा। आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरी आज की इस भविष्यवाणी को आप सभी हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मित्रों देखिए, आपके जीवन में दुख पहले ही कम नहीं है, आपके जीवन में तकलीफें पहले ही कम नहीं हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या क्या देखा है और क्या क्या झेला है। इसलिए इस बार आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना और जरूर समझना। सबसे पहले तो आप सभी को मित्रों में एक बात बता देता हूं कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, वह समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, एक एक ग्रहों की गणना गुरुजी ने की है। जब गुरुजी ने आपकी कुंडली खोली थी, तब तो कुंडली में एक भी घटना अशुभ नहीं थी, लेकिन जब उसका विश्लेषण किया तो आपकी पूरी जिंदगी मित्रों नर्क बन गई है, क्योंकि आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिन पाप को भोगना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए अगले 24 घंटे की इस महाभविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना। देखिए मित्रों, आपको मैं डराने नहीं आया हूं। जो सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, वह सच्चाई भले ही थोड़ी सी कड़वी होगी, लेकिन देखिए, जो इंसान कड़वाहट को अपना लेता है, वह इंसान जीवन में सबसे ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि आज के समय में देखिए, आप किसी को कड़वा सच बोलेंगे तो लोग रूठ जाएंगे, और रूठेंगे वही जिनके मन में कोई भेद छुपा हुआ है या जिनके मन में कोई बैर है। तो आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, उसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, कई बार आपने अपनी जिंदगी में नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ नया काम करने जाते हैं, कुछ नई शुरुआत करने जाते हैं, तो शुरुआत में ही आप या तो गिर जाते हैं या रुक जाते हैं। किस्मत आपके साथ कभी कभी ऐसा खेल खेलती है कि आपको समझ नहीं आता है, लेकिन कई बार ये सब चीजें हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में पापों के कारण ही होती है। इसलिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में ना तो आपको किसी को छोटे शब्द बोलने हैं और ना ही किसी व्यक्ति का अपमान करना है, क्योंकि अपमान करने से छवि आपकी खराब होगी। मित्रों, आपके जीवन की तस्वीर बहुत खूबसूरत होने वाली है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं शनिदेव आपके जीवन में रंग भरने वाले हैं। कहते हैं मित्रों कि परमात्मा अगर एक द्वार खोलता है तो दूसरा द्वार बंद कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि घटनाएं आपके जीवन में घटेगी, लेकिन एक वक्त के बाद दुर्घटनाओं का दरवाजा बंद होगा और खुशियों का दरवाजा खुलेगा। लेकिन उन खुशियों के मार्ग में कुछ लोग वैसे भी होंगे जो आपके लिए कांटे बिछाकर बैठे होंगे। अर्थात मित्रों, आपके अपने ही घर परिवार के लोग इस वक्त आपकी तरक्की से जलने लगेंगे। आपकी खुशी उनसे सहन नहीं होगी। और यह बात शक्ति है मित्रों की जीवन में जिन व्यक्ति के हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन व्यक्ति को हम अपना सबसे ज्यादा मानते हैं, वही लोग हमें सबसे पहले धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि धोखा देने वालों की एक खासियत होती है कि धोखा देने वाले व्यक्ति हमेशा अपने होते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि वह लोग अपने चेहरे पर हमेशा मुखड़ा लगाकर रहते हैं अपनेपन का, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति हमेशा बैर ही रहता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, हमारा कितना ही बुरा करने की क्यों ना सोचे, लेकिन हमें भी अपनी सोच को बिल्कुल सही रखना है। किसी व्यक्ति के प्रति मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं आने का है। देखिए मित्रों, कई बार हम क्या करते हैं कि कोई हमारा बुरा करता है तो हम भी उसके लिए मन में अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं। अरे ये मर जाए तो अच्छा, इसका ये बर्बाद हो जाए तो अच्छा, उसका वो बर्बाद हो जाए तो अच्छा। लेकिन आपको इस तरह की सोच नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप भी सामने वाले व्यक्ति के जैसे बन गए तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। मित्र देखिए, आपके जीवन में इस वक्त जादू की छड़ी भी घूमने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
अगर किसी व्यक्ति ने दुख सहा है तो उसके हिस्से में सुख भी आएगा। आपको इस वक्त इतना जरूर ध्यान रखना है कि अपने घर परिवार की एक एक बातों को गुप्त रखना है। किसी व्यक्ति के कानों तक कुछ भी योजना और घर परिवार की कुछ भी बात नहीं पहुंचने देना है। और दूसरी बात है मित्रों की, आपको अपने घर में स्वच्छता जरूर रखनी है, क्योंकि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। और अगर घर स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, वास्तु के नियम का पालन उसमें होगा, तो देखिए पितृदोष से मुक्ति मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में पितरों से संबंधित तिथि या पितृ से संबंधित कोई त्योहार आने वाला है, तो घर की साफ सफाई आप जरूर कर लेना। क्योंकि मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पर स्वच्छता होगी, जहां पर पवित्रता होगी, वहीं पर देवता और पितृ बसते हैं, विराजते हैं। लेकिन कई लोगों की ऐसी आदत होती है, जहां खाया वहीं पर झूठा खाना छोड़ दिया। हम थाली लगाकर खाना खाने बैठते हैं और झूठी थाली को वहीं छोड़ देते हैं। कई बार लोगों की ऐसी आदत होती है कि खाना खाया किसी और ने और उसकी झूठी थाली उठाई किसी और ने। तो देखिए, कभी कभी ये सब चीजें हमें मजबूरी में करनी पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि अगर आपने खाना खाया और अगर आपकी झूठी थाली किसी और ने उठाई, तो उसका पुण्य तो थाली उठाने वाले को लगेगा, लेकिन आपका भाग्य खराब होगा। मित्रों, कहते हैं कि इंसान का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है जब इंसान ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता है। तो आपको अपने घर में आने वाले समय में झाड़ू भी खड़ी नहीं रखना है। झाड़ू को व्यवस्थित किसी कोने में रखना है, जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर ना पड़े और ना ही उस पर पैर लगे। मित्रों, आपके घर में इस वक्त कुछ अनजान लोग घुसने की कोशिश करेंगे, और घुसने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे आपके परिवार के लोगों की खुशी नहीं देखी जा रही है। वे लोग आएंगे, आपके घर में जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटके की प्रक्रिया करने के लिए उतावले हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कभी कभी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ अपने मिलते हैं तो कुछ अनजाने मिलते हैं। तो कभी कभी कुछ अनजाने अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। यही जिंदगी का मित्र सूत्र है। आपको बता देता हूं कि देखिए, हमें अस्पताल जानते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ गोली दवाई देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हम ठीक हो जाएं। ठीक इसी तरह मित्रों, घर परिवार के डॉक्टर कौन होते हैं? घर के बड़े बुजुर्ग, घर के बड़े व्यक्ति, वे घर को सुधारने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि परिवार में अगर 4 से 5 व्यक्ति हैं और चारों पांचों व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं, चारों पांचों व्यक्तियों की बोलचाल अलग अलग है, तो फिर घर के बढ़ेल व्यक्ति सही राह दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और परिवार में एकता लाने का काम करते हैं, तो ठीक है। इसी तरह मित्रों, आपके घर के भी यदि कोई बढ़ेल है तो आप उनकी बातों को सुने, क्योंकि उन्होंने रिश्ते देखे हैं, उन्होंने रिश्ते निभाए भी हैं और वे जानते भी हैं कि रिश्ते कैसे बचाए जाते हैं। आज के इस कलयुगी युग में तो देखिए, भाई भाई का नहीं हो रहा है। ये बात 101% कड़वी है, क्योंकि छोटे छोटे बेर, छोटे छोटे मतभेद कब रिश्तों में दरार डाल देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। फिर वक्त के साथ रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। समझ नहीं आता है कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मित्रों, हमेशा एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आपको घर परिवार मेरी लड़ाई, झगड़े और क्लेश होते हुए दिखे, तो घर परिवार के डॉक्टर को, यानी कि घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा अवश्य करें। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, उनका भरपूर सम्मान करें, उनके सम्मान में कोई कमी ना आने दें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग हंसते खेलते रहते हैं, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। पितृदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कुल देवी देवता भी अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाते हैं। आपने अक्सर अपने घर के आसपास ऐसे कई घर देखे होंगे जिनमें बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है, तो फिर आए दिन घर में लड़ाई झगड़े, गरीबी, कंगाली, बर्बादी शुरू हो जाती है। किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत हर वक्त खराब रहती है, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वह घर हमेशा सफलता फूलता है और ऐसे घर को लोगों की नजर भी लग जाती है। तो आपका भाग्य आप ही के हाथ में है।
मित्रों, कि आप अपने भाग्य को किस तरह से संभाल कर रखें, बचा कर रखें। साथ ही आप इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको यदि नौकरी करने की जरूरत पड़ती है तो देखिए, नौकरी के लिए आपको अच्छे विकल्प प्राप्त हो सकते हैं। 2-3 जगह से आपके लिए नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि कई बार अपने आलस रूपी गुण के कारण इन चीजों को हाथ से जाने देते हैं। आलस को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में अगर सफल होना है, तुम्हें किसी से आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें किसी को नीचा भी दिखाना है तो भी तुम्हें आलस त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। पिछले समय में भी आपके हाथ 2-3 मौके आए थे, लेकिन आपने मूर्खता करी थी। क्या करी थी कि आपने आलस बहुत ज्यादा अपने अंदर पन आपने दिया था, और उस आलस की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो इस वक्त और इस बार आपको नुकसान न हो, इसलिए आलस को जल्द से जल्द त्याग देना है और आप अपने घर परिवार को लेकर एक विशेष यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती है इस वक्त कि आप किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त प्राकृतिक आपदाएं किस तरह से अस्त व्यस्त हुई हैं। आए दिन कहीं पर कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। इसलिए यात्रा के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह समय सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उचित है, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उचित है। आपके जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में मुनाफा होने के 101% चांस बन रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आपके लिए कोई बेहतरीन डील लेकर आ सकता है, और ध्यान रखिएगा मित्रों की बेहतरीन डील से मुनाफा इतना अच्छा होगा कि लोगों की आंखें फट जाएंगी। देखकर लोग कहेंगे कि यार तुमने कैसे कर लिया, मैं इतने टाइम से इस क्षेत्र में बैठा हुआ हूं, मैंने आज तक इतनी बड़ी डील कभी नहीं देखी, और तुमने कैसे कर ली। तो कहते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर बुध, शुक्र और गुरु की दृष्टि शुभ रहती है तो रंक राजा बन जाता है, और शनि की दृष्टि अगर कोर रहती है तो राजा रंग बन जाता है। आपके जीवन में दोनों ही तरह की परिस्थितियां बनेगी, लेकिन नुकसान बहुत कम होगा। ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है, और आपको फोन कॉल के माध्यम से कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी गुप्त योजना का पता चलेगा जिसमें आप पैसा अच्छा खासा मात्रा में निवेश करेंगे, लेकिन लालच की वजह से वह पैसा डूब जाएगा। लालच नहीं करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें जो मिला है वह बहुत अच्छा है, तो ये सोच गलत है। देखिए, हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, बड़ी बातें करना चाहिए, बड़े लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रहेंगे हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। कई लोग क्या कहते हैं कि यार वह व्यक्ति तो बहुत बड़ा है, उसके पास कौन जाए, उसके पास कौन बैठे। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम जिस क्षेत्र में रहोगे, जिस माहौल में रहोगे, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। जो कर्म आपको समय रहते बुद्धि दें, जो कर्म आपके बुरे वक्त में काम आए, वैसे कर्म कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान का जीवन मित्रों इतनी उलझनों में उलझ जाता है कि परमात्मा को 1000 बार आवाज लगाने पर भी परमात्मा नहीं आते हैं। लेकिन अगर कर्म अच्छा होता है तो कर्म लौट कर आ जाता है। आप इस वक्त किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, और आपको बड़ी मुसीबत में फंसाने वाले आपकी नौकरी में आपके साथ कार्य करने वाले सहकर्मी ही होंगे। आपकी बॉस से किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, और लोगों को देखिए, आग में घी डालने में बहुत मजा आता है। कोई नहीं चाहता है आज के समय में कि हमसे आगे निकले। आप भी कभी कभार ऐसा सोचते होंगे जब कोई व्यक्ति आपसे आगे निकलता है तो कि अरे यार, इसने तो कुछ मेहनत नहीं की थी, इसने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया जो ये इतना आगे बढ़ गया। तो जलन की भावना आपके अंदर आने ही नहीं देना है आपको। मेरा तो सिर्फ आपसे इतना ही अनुरोध है, क्योंकि जो इंसान जलन की भावना रखता है, जो इंसान एक दूसरे से जलता है, वह ना तो खुद सफल होता है और सामने वाले व्यक्ति को और सफल होने देता है। क्योंकि मित्र देखिए, आप कामयाब होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जलने वाले बहुत होंगे। तो आपको भी उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, और अपने घर में यदि कोई बड़े बुजुर्गों की छोटी सी भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको होते हुए दिखे तो तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाए।
देखिए, बाद में हमें पछतावा नहीं होना चाहिए, यार काश उस दिन मैं हॉस्पिटल चला जाता, काश उस दिन मैं डॉक्टर को दिखा देता। बाद में देखिए, इंसान ऐसी बातें करता है कि अरे वो तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये सब बातें कहने की है। इंसान अपने आप को अंदर से जानता है कि वह कैसा है और उसे मुसीबत के वक्त क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज के समय में देखिए, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। स्वाभाविक सी बातें, हर इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपनी जिंदगी देखता है, लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, इससे लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों बता देते हैं कि आपके परिवार में इस वक्त कोई नन्हे मेहमान के आने की योजना भी बन सकती है। देखिए, जो जातक अभी अभी 2025 में शादी किए हैं, नव विवाहित जोड़ा है, तो उन्हें कोई अच्छी सी खुशखबरी भी मिल सकती है। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोग थोड़े से जागरूक हो गए हैं सब चीजों को लेकर, क्योंकि कई सारे लोग आज के जीवन में ऐसे भी हैं जिनकी शादी को 20,02,255 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें संतान नहीं हुई है। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर हुई है कि 2 से 3 साल के अंदर ही आपको संतान सुख मिला है, तो उस परमात्मा का शुक्र मनाइए। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपकी संतान की तबीयत बहुत ज्यादा बार बार खराब होती है, आए दिन आप अपनी संतान को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल के चक्कर काटते हैं, तो हो सकता है मित्रों कि आपने कोई मन्नत ली होगी और उस मन्नत को अभी तक पूरा नहीं किया है। तो उस मन्नत को पूरा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज हम परमात्मा को बोलते हैं और वह चीज अगर परमात्मा के लिए हम नहीं करते हैं, तो फिर परमात्मा किसी ना किसी रूप में कष्ट पहुंचाते ही हैं। अक्सर कई लोगों की इसी आदत होती है, बड़े बड़े देवालय में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर में कुलदेवी देवताओं के यहां पर जाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे संतान दे दोगे तो मैं ये करूंगा, मेरी शादी करवा दोगे तो मैं ये करूंगा, मुझे कोई अच्छी नौकरी दिला दोगे तो मैं ये करूंगा। लॉज मन्नत मांगते हैं, तो उन मन्नतों को पूरा करना कई बार भूल जाते हैं, या कुछ लोगों को घमंड रचाता है तो वह परमात्मा का ध्यान करना ही भूल जाते हैं, और जब मुसीबतें आती हैं तो फिर परमात्मा को दोष देने लगते हैं। तो देखिए, यदि आपकी संतान हुई है मां, आपने मन्नत भी मांगी है, तो तुरंत जाकर उस मन्नत को पूरा करो। और आपके घर में देखिए, इस वक्त कुछ मेहमान आएंगे आपके पुत्र या आपके पुत्र के विवाह के लिए उत्तम रिश्ता लेकर। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि कभी भी पैसा देखकर विवाह मत करना। तुम्हें हमेशा इंसान के गुण देखना चाहिए, व्यक्ति के गुण देखना चाहिए, क्योंकि पैसे खत्म हो सकते हैं लेकिन इंसान के गुण खत्म नहीं होंगे। अगर उसका स्वभाव अच्छा होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, उसका व्यवहार अच्छा होगा, तो वह कैसे भी इंसान को खुश रख लेगा। आज के समय में खुश रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि मित्रों देखिए, जीवन में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर महलों में रहने वाले लोग भी रो रहे हैं और झोपड़ी में रहने वाले लोग खुश हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। देखिए, फिजूल खर्च नहीं करना है। आपकी आदत है, नए दोस्त मिलते हैं, किसी जगह पर जाते हैं तो पैसा ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि वह सिर्फ कागज के टुकड़े हो। हाँ, माना पेशा कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस कागज के टुकड़े को यदि आज संभाल कर नहीं रखा तो ये हमारे रिश्तों के टुकड़े कर देगा, क्योंकि पैसा है। तो आप अपने जीवन में रिश्तों को खरीद भी सकते हैं। आज के समय में रिश्ते खरीदते हैं, सिर्फ औकात होना चाहिए बोली लगाने वालों की, क्योंकि आज के समय में रिश्ता सिर्फ पैसा देखकर जोड़ा जाता है। अगर पैसा है तो रिश्ता है, पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं है। ये सोच आज के लोगों की हो गई है। सब लोग जानते हैं कि छाती पर बांधकर कोई नहीं ले जाने वाला, क्योंकि मित्रों देखिए, बड़े से बड़े अमीर करोड़पति व्यक्ति भी अगर मरे हैं तो मरते वक्त वे साथ कुछ नहीं ले गए हैं, सब कुछ यहीं का यहीं रह गया है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि पैसा जीते जी तो आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, लेकिन आप पैसों को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो यही माया है। खाली हाथ इंसान आया था, खाली हाथ इंसान जाएगा, ना कुछ साथ लेकर आया था ना कुछ साथ लेकर जाएगा। मित्रों, ये गणित है, जिंदगी की छोटी सी जिंदगी है, और वे आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाग देवता ने आपकी रक्षा की है, उन्होंने दुश्मनों के हर प्रयास को विफल कर दिया है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे। यह एक छोटा सा कार्य है जिसे आपको तुरंत करना है।
इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नाग देवता क्या मांग रहे हैं। अगर आपने उनका आदेश माना और मंदिर जाकर वह एक चीज उन्हें अर्पित की, तो वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वह खुशखबरी जिसे आप सालों से सुनने का इंतजार कर रहे थे, अब आपको मिलने वाली है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मन का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। दुश्मन ने जितना आपको चढ़ पाया है, अब वही तड़प उसके हिस्से में आने वाली है। वह आपके सामने झुकेगा, आपके पैरों में गिरेगा और माफी मांगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों की असली औकात देखें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण आपका दुश्मन अब और ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे अर्पित करने के बाद आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नाग देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा कि सभी सपने पूरे होंगे। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। नाग देवता के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का है। इस समय नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस एक कटोरी दूध नाग देवता के मंदिर में चढ़ाना है। जब आप यह करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके दुश्मन जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे, पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। नाग देवता की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा आपको सुख समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय है जब आपको अपनी किस्मत को बदलने का अवसर मिला है। नाग देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद आप यह मौका हमेशा के लिए खो देंगे। नाग देवता की कृपा से अब आपका जीवन सुखद और समृद्ध होने वाला है। आपको यह समझना होगा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है और इसे छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने अब तक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपने जो सोचा भी नहीं था वह अब आपके सामने हकीकत बनकर आएगा। नाग देवता का आशीर्वाद बाद आपके जीवन में वह खुश खबरी लेकर आएगा जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। इसलिए दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस नाग देवता के मंदिर में जाकर एक कटोरी दूध चढ़ाना है और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। यह समय है जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका मिला है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मनों का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और कामयाबी की घड़ी आपके बिल्कुल करीब है। अब वह समय आ गया है जब पूरे गांव और मोहल्ले में आपके नाम का डंका बजेगा। अब आपका नाम चारों ओर चर्चा का विषय बनने वाला है। यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। आपकी कामयाबी देखकर आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे और आपके रिश्तेदार भी सदमे में चले जाएंगे। यह वह सफलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देवता की छाया बनकर वह हमेशा आपके साथ घूम रहा है। यह देवता आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है और वह आपको अपार धन संपत्ति से मालामाल करने वाला है। यह देवता कोई मामूली शक्ति नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो आपको जीवन भर समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने वाला है। यह सब कलयुग में पहली बार हो रहा है और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब यह देवता हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपको यह बात मजाक लग रही है तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बात को हल्के में मत लें, क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन में वह खुशखबरी नहीं मिलेगी जो इस देवता के आशीर्वाद से मिलने वाली है। यह मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा और इसे गंवाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपका समय आ चुका है और अब आप अपनी किस्मत के मालिक बनने वाले हैं, लेकिन इस सब के लिए आपको कुछ कम करने होंगे। ब्रह्मा ने जो भी आपकी कुंडली में लिखा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने कर्म सही से करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपके लिए लिखा है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप कम नहीं करते तो वह भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा जो आपके लिए लिखा गया है। इसलिए कम करना अनिवार्य है और इस समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हो सकते हैं। यह समय आपकी किस्मत को बदलने का है। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आप राजा बन सकते हैं। यह बात लिखकर रख लीजिए कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस समय का गलत उपयोग किया तो आपको कोई भी शक्ति भिखारी बनने से नहीं रोक पाएगी। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे सही दिशा में उपयोग करना आपके हाथ में है। अब सवाल यह है कि अगले 24 घंटों में आपको क्या करना है, कौन कौन से कार्य आपको पूरे करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में सतर्क रहना होगा और हर काम में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना होगा। इस समय में आपको किसी भी गलती से बचना है, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप इस समय में गलत दिशा में जाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह आपके कर्मों पर आधारित होंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। यही सृष्टि का नियम है और इस नियम से कोई भी नहीं बच सकता। महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, आपने बहुत से लोगों की मदद की है और अब समय आ गया है कि आपको इसका फल मिले। यह देवता जो आपके साथ परछाई की तरह चल रहा है, आपकी सहायता करने और आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार है। यह देवता आपकी रक्षा कर रहा है और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है जिसका आपने सपना देखा था। आपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वह सब अब आपके सामने आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के चलते आपका जीवन बदलने वाला है। अब समय आ गया है कि आप इस देवता की कृपा को समझें और उसका सम्मान करें। यह देवता आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको उसकी इच्छा का पालन करना होगा। आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता और समृद्धि आने वाली है कि आपको खुद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होगा। आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। महादेवी का आशीर्वाद आपके साथ है और यही आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। यह देवता आपको अपार धन संपत्ति से मालामाल करेगा और आपकी जिंदगी में वह खुशखबरी आएगी जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन राजाओं जैसा होगा, लेकिन अगर आपने इस समय का गलत उपयोग किया तो आपके जीवन में बर्बादी आ सकती है। यह सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए यह समय है जब आपको अपने कर्मों का फल पाने का अवसर मिला है। महादेव की कृपा से आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके दुश्मन जो अब तक आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब आपके सामने घुटने टेक देंगे।
वे आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे और आपको माफी मांगने के लिए आपके सामने झुकना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में वह सफलता देखें जिसका आपने सपना देखा था। यह देवता जो आपके साथ पर छाई बनकर खड़ा है, आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। अब आपको बस इतना करना है कि अपने कर्मों पर ध्यान दें और महादेवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब आपके कर्म सही होंगे तो आपकी किस्मत भी आपके साथ होगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे सही दिशा में उपयोग करना आपके हाथ में है। अब समय आ गया है कि आप महादेव की कृपा को समझें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा देने का है और यह दिशा आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आप महान देव के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और यही कारण है कि महादेव आपके दिल के बहुत करीब है। जो लोग दूसरों के दिलों में बसते हैं वे महादेवी के दिल में भी बसते हैं। वजह है कि महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। महादेवी आपके जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किल से आपको निकालने के लिए तैयार रहते हैं। अब समय आ चुका है जब महादेव ने आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपने अपने जीवन में बहुत गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया है। आपने कई दुख और परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में बदलाव आएगा। अब आपका समय का पहिया घूमने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आप करोड़पति बनने वाले हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। यह वीडियो आपके जीवन में रामबाण की तरह काम करेगी। बस आपको इसे पूरा देखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब आप इस जानकारी को ध्यान से समझेंगे और इसका पालन करेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपके घर को धन और समृद्धि से भर देगा और आप कलयुग की सभी खुशियों का अनुभव करेंगे। जब महादेवी किसी पर कृपा करते हैं तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। अब आपकी झोली भी पूरी तरह से भरने वाली है, लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगले 24 घंटे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने मन और दिमाग को पूरी तरह शांत रखना है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा, क्योंकि महादेव जी की नजर अगले 24 घंटे तक आपके ऊपर रहेगी। अगर इस दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके सपनों पर पानी फिर सकता है। इस बात का पूरा ध्यान रखें और शांत रहकर इस समय का सदुपयोग करें। आपकी कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में एक पुरुष और 2 औरतों के नाम सामने आए हैं। यह तीनों लोग मिलकर आपके जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। यह तीनों लोग आपकी जिंदगी में भूचाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपका जीना हराम कर देना चाहते हैं। अगले 4 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। यह पुरुष और 2 औरतें मिलकर आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन तीनों लोगों से दूर रहे, इनसे सावधान रहें, क्योंकि अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। आपका जीवन नरक के समान हो सकता है। अगर आपने इनसे दूरी नहीं बनाई, ये लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनका उद्देश्य आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तबाह करना है। इसलिए सतर्क रहें और महादेव की कृपा को अपने साथ बनाए रखें। महादेव शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को बचाएगा और आपको इन दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह आपके सभी दुश्मनों को हराने में सक्षम है। महादेव ने आपको यह आशीर्वाद इसलिए दिया है क्योंकि आपने हमेशा सही रास्ता अपनाया है। आपने कभी किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। आपने दूसरों की मदद की है और आपने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दिया है।
अब समय आ गया है कि महादेव की कृपा से आप अपने जीवन में सफल हो और उन लोगों को दूर करें जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस समय आपको सिर्फ एक काम करना है, शांत रहकर महादेवी के आशीर्वाद को स्वीकार करना है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस समय में आपको किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना है और अपना ध्यान पूरी तरह से महादेव की कृपा पर केंद्रित करना है। अगर आपने इस समय को सही से संभाला तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव ने आपके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस रास्ते पर कैसे चलते हैं। अगर आपने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो महादेव का आशीर्वाद आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें और अपने दुश्मनों को परास्त करें। महादेवी का साया हमेशा आपके ऊपर रहेगा। आपको सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आप सही रास्ते पर चलें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखें। महादेवी के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपके सभी दुश्मन परास्त हो जाएंगे। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा करने से न केवल मुझे खुशी मिलेगी बल्कि आप भी हमारे वीडियो का सबसे पहले आनंद उठा पाएंगे। यह चैनल आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें और भविष्य में आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और इसे अनदेखा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 लोग मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग न सिर्फ आपके ऊपर हमला करने की योजना बना रहे हैं बल्कि आपके पूरे परिवार को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस बात की खबर तक नहीं है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आपको नहीं पता कि आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। ये तीनों लोग मिलकर आपके परिवार को तबाह करने की पूरी योजना बना चुके हैं। एक औरत आपके घर के अंदर ही बैठी है और वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। यह औरत आपके बेहद करीब है, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। दूसरी औरत और एक पुरुष जो आपके रिश्तेदार हैं भी इस साजिश में शामिल हैं। वे तीनों मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन चिंता मत करें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह आपको इस भयानक संकट से बचाने वाली है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों लोग पिछले 8 सालों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी साजिश है, कई बार सफल भी हुई है। उन्होंने आपके ऊपर जादू टोना किया है और एक अघोरी बाबा से मिलकर आपके खिलाफ कई बार कोशिश की है। वे आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को जानने और अपनी सुरक्षा के उपाय करें। जानकारी के अनुसार आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन 4 दिनों में आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि यह लोग आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना चुके हैं। अगर आपने इस समय को नजरअंदाज किया तो यह तीनों लोग आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। लेकिन चिंता मत करें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए रामबाण साबित होगी। अब आपको बस इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखना है ताकि आप इन दुश्मनों से सुरक्षित रह सकें। ये तीनों दुश्मन आपसे जो चाहते हैं वह आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इस जानकारी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बचाने के लिए है। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग आपसे क्यों दुश्मनी कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। ये तीनों लोग पिछले 8 सालों से लगातार आपके खिलाफ जादू टोना कर रहे हैं। हर बार ये लोग आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और कई बार यह कामयाब भी हुए हैं। आपने महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी में कई बार अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं, लेकिन आप इस बात से अनजान थे कि इसके पीछे कौन है। अब आपको इस सच्चाई का पता चल गया है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह हमला आपके जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।
यह तीनों लोग आपके परिवार को बर्बाद करने की योजना बना चुके हैं और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल यह उठता है कि आप इस संकट से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में आपको उन सभी उपायों के बारे में बताया जाएगा जिन्हें अपनाकर आप इस साजिश से बच सकते हैं। यह आपके ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं और यह सब एक अघोरी बाबा की मदद से किया जा रहा है। इसलिए आपको इस जादू टोने से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे ताकि आप इस संकट से सुरक्षित रह सके। इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि यह तीनों लोग कौन हैं और क्यों वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको इन लोगों से सावधान रहने में मदद मिलेगी। इनकी असली पहचान और इनकी योजना को जानकर आप इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह तीनों दुश्मन आपके साथ पिछले 8 सालों से साजिश रच रहे हैं। वे आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं और अब वे अंतिम हमला करने की तैयारी में है। अगर आपने इनसे बचने के उपाय नहीं किए तो यह लोग आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। जिंदगी के ये 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये लोग आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अब आपको सतर्क हो जाना है। यह वीडियो आपको इस संकट से बचाने के लिए बनाई गई है और आपको इसे ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन को बचाने के लिए है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। यह तीनों लोग आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। वे जादू टोने का सहारा लेकर आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इस सच्चाई का सामना करना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आपने इस समय को सही से उपयोग किया तो आप इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके जीवन को बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के करीब होते हैं तो अचानक से कोई बाधा या समस्या आ जाती है जिससे आपका वह काम अधूरा रह जाता है। ऐसा लगता है कि सफलता बस कुछ कदम दूर है, लेकिन अचानक कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है जो आपके सारे प्रयासों पर पानी फेर देती है। आप इसे अपनी किस्मत का दोष मानकर आगे बढ़ जाते हैं। सोचते हैं कि शायद भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया कि आपके साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? आपने शायद कभी गहराई से इस बात की जांच पड़ताल नहीं की कि अचानक आपके जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों आ जाती हैं। आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसका मुख्य कारण क्या है। किस वजह से आपके साथ इतनी बड़ी और भयानक घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर उस समय जब आपके साथ ऐसी घटना घटी थी, आप किसी अनुभवी या आध्यात्मिक गुरु से मिलकर इस बारे में सलाह लेते तो आपको इन समस्याओं के मूल कारणों का पता चल सकता था। आप उन लोगों से सतर्क हो जाते जो आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। आप उनसे सावधान हो जाते और अब आपको उनसे कोई खतरा नहीं होता। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होते और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे होते। लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब उस पर पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको यह सोचना है कि आगे क्या करना है, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। यह 3 लोग आपके दुश्मन हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन एक देवी माँ है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रही है। उनकी कृपा से कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाया है, वरना अब तक आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता। आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है। देवी माँ भद्रकाली की कृपा से आपका जीवन सुरक्षित है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो शायद आप अब तक इस दुनिया में नहीं होते। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के नाम आज आपको बताए जाएंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनका नाम जानकर आप उनसे सावधान रह सकते हैं, इनसे बचकर रह सकते हैं ताकि उनकी बुरी नजर आपके ऊपर न पड़े और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उस पुरुष का नाम पर अक्षर से शुरू होता है और जो 2 महिलाएं आपकी दुश्मन हैं उनके नाम एक और अक्षर से शुरू होते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उनसे दूरी बना लें, नहीं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा।
इस बात का ध्यान रखें, अब आपके जीवन में 10 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनें और अंत तक समझें। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको 5 आधी खुश खबर या और 5 बड़े सुखद समाचार मिलने वाले हैं। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपका नाम का एक पर्चा बन चुका है और यह पर्चा स्वयं बागेश्वर बाबा ने बनाया है। यह पर्चा गलत नहीं हो सकता। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना होने जा रही है। आपकी कुंडली में एक ऐसे योग का निर्माण हो चुका है जिसके बारे में सुनकर आपका होश उड़ जाएगा, लेकिन अंत में वही होगा जो आप चाहते हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही थीं, वे इन 3 लोगों के कारण थीं। ये लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, जादू टोना कर रहे थे ताकि आपका काम बिगड़ जाए, आप असफल हो जाएं। लेकिन देवी मां भद्रकाली की कृपा से उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। उन्होंने आपकी रक्षा की, आपके हर कदम पर आपका साथ दिया। अब समय आ गया है कि आप इन लोगों से सावधान रहें, उनके बुरे इरादों को समझें और उनसे दूरी बनाएं। आपके जीवन में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। देवी मां भद्रकाली की कृपा से कि 10 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आप जो चाहते हैं वह सब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। उन लोगों से बचकर रहना होगा जिनके नाम पर उप और एस अक्षर से शुरू होते हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। उनसे दूरी बनाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी या खुशखबर या आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। आपकी कुंडली में जो योग बना है वह आपके लिए बहुत शुभ है। यह योग आपको सफलता, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करेगा। आपने जीवन में जो कठिन परिश्रम किया है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपका नाम का पर्चा बागेश्वर बाबा ने स्वयं बनाया है। यह पर्चा गलत नहीं हो सकता। इसमें आपके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। यह पर्चा आपके लिए मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। आप इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। देवी मां भद्रकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। उन लोगों का बुरा प्रभाव अब आप पर नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। उन लोगों से दूर रहें जो आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। अब आप अपने जीवन में नई शुरुआत बात करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। देवी मां भद्रकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है। यह सब संभव हो रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में एक शुभ योग का निर्माण हुआ है। यह योग आपको सफलता और समृद्धि प्रदान करेगा। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह सब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। उन लोगों से दूर रहें जो आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी मेहनत करें। देवी मां भद्रकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और सफलता की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। देवी मां भद्रकाली की कृपा से आपके जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। आपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपके सभी सपना अब साकार होने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है,
लेकिन यह सब देवी मां की कृपा से हो रहा है। उनकी शक्ति अनंत है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। आपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। उन लोगों से दूर रहें जो आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाएं। देवी मां भद्रकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह खुश खबर या आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने जो भी सपने देखे हैं, वे अब साकार होने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। उन लोगों का बुरा प्रभाव अब आप पर नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। उन लोगों से दूर रहें जो आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। अब आप अपने जीवन में नई शुरुआत करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी मेहनत करें। देवी मां भद्रकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है। यह सब संभव हो रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में एक शुभ योग का निर्माण हुआ है। यह योग आपको सफलता और समृद्धि प्रदान करेगा। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, वह सब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। उन लोगों से दूर रहें जो आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी मेहनत करें। देवी मां भद्रकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और सफलता की ओर अग्रसर हो। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। देवी मां भद्रकाली की कृपा से आपने अपने जीवन में जो दर्द और तकलीफ है, सही है, वे अब दूर होने वाली है। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। यह स्त्री आपकी जिंदगी के बुरे दौर को खत्म करके एक नई शुरुआत करेगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते। हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो हमारी भावनाओं को समझ सके। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे, तो वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। यही कारण है कि आपने अपने दिल की बातें अपने तक ही सीमित रखी हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके दिल की हर बात समझेगा। यह स्त्री आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी और आपको मानसिक शांति और सुख का अनुभव कराएगी। अब सवाल यह है कि यह स्त्री कौन है और यह आपके जीवन में कैसे आएगी। यह स्त्री आपके जीवन के हर उस पहलू को बदल देगी जहां आप अब तक संघर्ष कर रहे थे, चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या आपके जीवन की अन्य परेशानियां। यह स्त्री हर मुश्किल को हल कर देगी। आपको अपनी जिंदगी में जो समस्याएं महसूस हो रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह स्त्री न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के जीवन में भी आ सकती है। इसका उद्देश्य केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाना है। यह स्त्री आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह होगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगी और आपकी परेशानियों का हल करेगी। यह आपको उन लोगों से भी बचाएगी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आपने जिन लोगों को अपना समझा लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, उनसे भी यह स्त्री आपको दूर रखेगी। अब आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आने वाले समय में आपको यह महसूस होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके दुश्मन अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर बाधा दूर हो रही है।
अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले अच्छे दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में एक नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आएगा। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होते हैं और आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। इस स्त्री के आगमन के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हर वह चीज जिसे आप पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब आसानी से आपकी हो जाएगी। इस स्त्री के साथ आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं और आप देखेंगे कि कैसे आपके सभी सपने सच होते चले जा रहे हैं। अब यह जानने का वक्त आ गया है कि आप इस स्त्री को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले यह स्त्री आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसका आगमन आपके जीवन में एक नई दिशा देगा और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के हर पहलू में सुधार हो रहा है। जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात शुरू होगी, आप जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता साझा की है, दूसरों के दुखों को कम करने की अनोखी चाहत। आप उन व्यक्तियों में से हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जब भी कोई दुख में होता है, आपका मन बेचैन हो उठता है और आप किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस जीवन के संघर्ष में ऐसा भी समय आया जब आपने दूसरों की गलतियों का भार खुद पर ले लिया। आपने उनकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और यह आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। जब आप दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तब आप अनजाने में खुद को और अधिक पीड़ा में डाल देते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मदद करना अच्छा है, परंतु किसी और की गलती का भार खुद पर लेना सही नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसे उसकी गलती का परिणाम भुगतना चाहिए और आपको उसे उसका सामना करने देना चाहिए। यह जरूरी है कि आप जितना दूसरों के लिए सोचते हैं, उतनी ही खुद के लिए भी परवाह करें, क्योंकि अक्सर आप खुद को दूसरों के लिए त्याग देते हैं। लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकारना होगा। इसके बावजूद आप अपने सिद्धांतों को छोड़ते नहीं। आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आपकी यह निस्वार्थ भावना आपको एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अब जिन लोगों ने 5 का सिक्का चुना है, उनके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत ही अद्भुत और अनमोल खबर मिलने वाली है। यह खबर आपके जीवन में एक नई दिशा और बदलाव लेकर आएगी, जिसे सुनकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपने 2 का सिक्का चुना है, तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 2 बड़ी खुशियां आने वाली हैं। पहली यह है कि आपको अचानक आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे आपकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी खुशखबरी संतान से जुड़ी होगी। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, तो अब वह समय आ गया है जब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने 10 का सिक्का चुना है, तो आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करने वाली है, जो आपके जीवन में धन संपत्ति की वर्षा करेगी। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पुराने कष्टों को भुलाकर एक नया जीवन प्रदान करेगा और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। हालांकि आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, जिनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। महादेव की कृपा से अब आपको सही मार्ग प्राप्त हो गया है और अब आप अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने यह गलतियां नहीं की होती, तो शायद आपको यह कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय लेकर आया है। आपके जीवन में कई बार संकट आए हैं, कुछ दुश्मनों ने आपकी जान के पीछे साजिशें रचीं, लेकिन देवी की कृपा से आप हर बार सुरक्षित रहे। देवी की शक्ति हमेशा आपके साथ रही है और उन्होंने आपको हर संकट से बचाया है। इस देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में शेष सुखों का स्रोत है। इसलिए इस देवी का आशीर्वाद बनाए रखें और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाएं। अन्यथा आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियां शेष हैं,
वे भी समाप्त हो सकती हैं। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन। आप अब हर क्षेत्र में चमकने वाले हैं। आपकी जिंदगी में देवी शक्ति का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और आपके जीवन को सफलता से भरपूर कर देगा। जो भी कष्ट और दुख आपने अब तक झेले हैं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। पिछले कुछ समय से आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे,